मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चनों को देखेंगे। चतुर्भुजों को समझना पाठ का नाम है और ये इसका पार्ट 2 है, यानी भाग 2 है। आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। प्रश्नावली 3.3 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ये कैसे चतुर्भुज हैं? समांतर चतुर्भुज हैं। कैसे हैं? समांतर है। आप समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि कोण बी का मान कोण वाई के बराबर होगा। क्यों? कोण बी बराबर कोण डी होगा। इसका रीजन क्या होगा? रीजन क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। कैसे हैं? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण होने के कारण कोण बराबर होंगे, तो कोण डी का मान कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, अर्थात कोण वाई का मान कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। एक कोण का मान निकल गया। दूसरी बात, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। और उसका रीजन क्या होगा? यानी ये कोण और ये कोण, दोनों कोण इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? संगत कोण से। क्यों? संगत कोण से। संगत कोण से। अब बी का मान कितना है? 100 डिग्री है। ए का मान कितना है? कोण जेड है। बराबर कितना निकल गया आपका? 180। तो कोण बराबर कितना हो गया आपका? 180 माइनस 100 अर्थात 80 डिग्री। कोण जेड का मान कितना आ गया हमारा? 80 डिग्री। अब x का मान कितना निकलेगा? जो जितना z का मान होगा उतना ही मान कोण x का होगा। क्यों? सम्मुख कोण से। दूसरे फिगर की बात करेंगे। ये तो इसका मान कैसे निकालेंगे? दो एक ऐसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में कोण x प्लस 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180। और क्यों होगा? संगत कोण से। संगत कोण से। ये कोण इसके क्या होगा? संगत होगा। तब कोण x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50 डिग्री अर्थात 130 डिग्री। तो कोण x का मान कितना आया आपका? 130 डिग्री। इसके सामने का कोण कौन है? y है। तो ये कितना होगा? 130 डिग्री। कोण x बराबर क्या होगा? कोण y बराबर कितना होगा? 130 डिग्री। सम्मुख कोण से। और कोण x का मान कोण z के बराबर होगा। कोण x का मान क्या होगा? कोण z के बराबर होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में एक अंतः कोण है और दूसरा क्या है? बाह्य कोण। एक अंतः है, दूसरा क्या है? बाह्य है। ये देखिए, और ये रेखा इस रेखा की क्या है? समांतर है। तो ये कोण इस कोण की क्या होगा? बराबर होगा। कोण x अंतः है और कोण z क्या है? बाह्य कोण, जिसके कारण ये क्या होंगे? बराबर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? कोण z बराबर 130 डिग्री। या तो दूसरा काम आप ऐसा भी कर सकते थे। क्या? कोण z के बगल में ये वाला कोण 50 डिग्री, ये इसके सामने का कोण है। और ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे आपके? रैखिक युग्म से। इन दोनों का योगफल 180 हो जाएगा। तो z का मान कितना निकलेगा? कोण z बराबर 180 माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका।
समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो x का मान कितना निकलेगा? ये देखिए आपका चतुर्भुज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? आपका त्रिभुज बन जाएगा। सॉरी, चतुर्भुज नहीं, क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज में देखेंगे 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस एंगल y बराबर कितना हो जाएगा? 180। हम त्रिभुज के अंतःकोणों से जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180। त्रिभुज के अंतःकोण से तो एंगल y बराबर कितना आ जाएगा आपका? 180 माइनस 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 उधर जाएंगे, घट जाएंगे, तो 90 में 30 जोड़ दीजिए, 100, 120 और तब कितना आ जाएगा? एंगल y का मान 60। एंगल y का मान कितना आएगा? 60 डिग्री। ये 90 आया, ये 60 आया। अब y का मान आ गया और अब से क्या क्या पूछा है? x का मान आ गया। x का मान कितना निकला? 90 डिग्री। x का मान कितना निकला? बराबर कितना निकला? 60 डिग्री। z का मान कितना होगा? जितना y का मान होगा। y बराबर क्या होगा? एंगल z होगा। y बराबर z होगा और इसका मान कितना होगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये रेखा इस रेखा की क्या है? समांतर है, जिसके कारण ये रेखा सीधी जा रही है और ये भी सीधी जा रही है और ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण इस कोण की क्या हो जाएगा? एकांतर अंतःकोण। तो इसका रीजन क्या होगा? एकांतर अंतःकोण से। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी आपका समांतर चतुर्भुज है, 80 है इसका मान, तो इसका मान कितना होगा? एंगल एक्स 80 बराबर 180 और ये रीजन क्या है? संगत कोण से। संगत कोण से तो एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80 अर्थात एंगल एक्स बराबर 100 डिग्री। इसका मान कितना निकला? 100। अब सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से कुछ कोण हैं आपके जो सम्मुख हो रहे हैं। तो एंगल y बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री और z के जो अपोजिट है एंगल, ये वाला, ये एंगल, ये कितना हो जाएगा आपका? ये कितना होगा आपका? 100 डिग्री। अब कोण z प्लस 100 डिग्री बराबर कितना होगा? 180 और इसको क्या बोलेंगे? कौन सा युग्म है? रैखिक युग्म। तो कोण z बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100 डिग्री अर्थात 80 डिग्री। कोण z का मान कितना निकलेगा? 80 डिग्री। और डायरेक्ट भी कह सकते थे कि ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं तो ये कोण इस कोण की क्या होगा? बराबर। अगली बात चलते हैं 5वें नंबर चित्र में। 5वां नंबर चित्र दिया है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये 40 डिग्री है, x का मान नहीं पता है, y का मान नहीं पता है, इसका मान कितना है? 112 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 112। क्यों? कोण y बराबर 112 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण नहीं, सॉरी, शीर्षाभिमुख कोण नहीं बल्कि कौन सा कोण होगा? सम्मुख कोण होगा। क्या होगा? सम्मुख कोण से। सामने वाले हैं ना, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से।
y का मान मिल गया, इसका मान मिल गया, अब x का मान निकालेंगे। ये देखिए कैसा बन रहा है, ये बन रहा है आपका त्रिभुज। क्या बन रहा है? त्रिभुज। और त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो हम क्या कहेंगे नीचे, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180। जब 180 होता है तो कोण x प्लस 40 प्लस 112 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? बराबर 180 डिग्री। तो कोण x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस, इनको घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, 4 1 5 आएगा, यहाँ 152 डिग्री को घटा देंगे। 0 में से 2 गया तो कितना बचा आपका? 8 बचा। 7 में से 5 गया तो कितना बचा? 2 बचा। 28 डिग्री। कितना बचा हमारा? 28। ये कोण कितना आ रहा है आपका? 28 डिग्री आ रहा है। 112, 40 और 28। एक बात ध्यान देंगे कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ये वाला क्या कर रहा है? इसको प्रच्छेद कर रहा है। जब समांतर रेखाएं प्रच्छेद करें तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। नीचे लिखेंगे कोण z बराबर 28 डिग्री होगा और एक किसके? एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से बराबर हो गए। सारे कोण आपको मिल गए। अगर यहाँ भी कोई कोण दिया होता तो ये 40 डिग्री इसके बराबर हो जाता। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? समांतर चतुर्भुज होने के लिए पहले चित्र बनाएंगे। ये हमारा चित्र है, नाम दे दिए ABCD। अब कंडीशन चेक करेंगे एक एक। पहला, कोण D में कोण B जोड़ दिया जाए तो 180 होना चाहिए। ये B है, अब B में D जोड़ने पर क्या सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है? ना, सम्मुख कोणों का योगफल नहीं बल्कि संगत कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, AB बराबर DC। अगर AB के बराबर क्या हो? आपका DC हो, मतलब AB ये है और इसके बराबर DC हो, बिल्कुल सही बात। और AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर हो, लेकिन BC 4.4 सेंटीमीटर हो, ये बड़ा हो जाए, तब क्या संभव है? नहीं। अगर ये 4 सेंटीमीटर हो और BC दे दिया जाए 4.4 सेंटीमीटर, तब भी ये बात गलत है। तीसरी कंडीशन, कोण A बराबर 70 डिग्री हो, अगर कोण A 70, इसको मान लो 70 डिग्री अगर बोल रहा है क्वेश्चन में, और कोण C 65, ये 65 डिग्री। सम्मुख कोण क्या एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे? बराबर होने चाहिए, तो ये भी बात गलत है। यानी क्या बोला है? क्या एक समांतर चतुर्भुज ABCD हो सकता है? नहीं हो सकता। ABCD समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। जो कंडीशन दी है इसके अनुसार नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर। समांतर चतुर्भुज न हो परंतु उसके सम्मुख कोणों के माप कैसे होने चाहिए? बराबर। चलिए समांतर चतुर्भुज को बनाते हैं। तो हमको बोला समांतर चतुर्भुज नहीं बनाना है आपको। एक क्या करना है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण बराबर। तो एक ऐसा चतुर्भुज खींच लीजिए, ऐसा। अगर ये 65 डिग्री है
तो नीचे भी आप डिग्री का कोण बनाएंगे ऐसा, और दो कोण आपके बराबर ना हो, दो कोण आपके बराबर हो जाए, तो ऐसी आकृति भी संभव है। देखिए हमने बोला ए बी सी डी, आप थोड़ा सा उससे खींचिएगा किसी भी प्रकार या राउंडर से, तो कोण ए के बराबर कोण सी हो जाए, लेकिन कोण डी के बराबर अगर कोण बी नहीं होता है तब भी समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हम बनाएंगे समांतर चतुर्भुज, रफली एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ऐसा हमने समांतर चतुर्भुज बनाया। अब आसन्न कोण की बात करें तो अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाए आप तो एक ही रफ पर अगर दोनों तरफ बनी ये दोनों आकृति, ये दोनों कोण आसन्न होंगे, लेकिन यहाँ पे जो बात बोली गई है उसके हिसाब से देखेंगे हम। कोण अगर इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, ये दोनों आसन्न कोण है, इन्हीं का अनुपात दिया हुआ, तो कोण 1 माना, कोण 1 बराबर 3x तथा कोण 2 को मान लीजिए कितना 2x। नीचे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आसन्न, सिर्फ समांतर चतुर्भुज कर दीजिए, आसन्न मत, समांतर चतुर्भुज में इनके कोणों को जोड़ेंगे। कोण 1 में कोण 2 जोड़ दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा आसन्न कोण से। तब कोण 1 का मान रखिए कितना 3x प्लस 2x बराबर 180, तो 3 2 कितना होता है 5x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 5, 5 तिहाई 15, 30 बराबर, तो कोण 1 कितना निकला, कोण 1 जो निकलेगा आपका 3 गुणे 36, और कोण 2 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका 2 गुणे 36, गुणा भी कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 के 8, हाथ से लगा 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, 108 डिग्री कोण 1, और ये कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक के हासिल 3 दूनी 6 और 1 7, एक 72 डिग्री, और दूसरा कितना आएगा 108 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यानी ये जो समांतर चतुर्भुज बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ऐसा करिए आप। कहता है ये कोण जो है ए और ए बी, इनकी जो माप है वो बराबर है, तो कोण ए मान लो x है और ए भी कितना है x है, तो क्या लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण से कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना 180 डिग्री, तो x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 80, 180 डिग्री, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 2, काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका करने का 90 डिग्री होगा, और इसके सामने का कोण ए भी कितना होगा 90, और ए भी कितना होगा 90,
चारों कोणों का माप कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और प्रत्येक समांतर चतुर्भुज किसी जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, आयत जो होते हैं, आयत के अंदर समांतर चतुर्भुज के सारे गुण हो पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया हुआ है HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए। XYZ कोणों की माप ज्ञात करनी है। ये X है, ये Y है और ये Z है। चलिए ज्ञात करते हैं। अगर ये 70 डिग्री कोण है तो अंदर वाला कितना होगा, अंदर वाला कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इस कोण को मान लो क्या है आपका, 1 है, तो कोण 1 प्लस 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और ये कैसा है, रैखिक युग्म है। कैसा है, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म से कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। इसका मान कितना आ गया, 110 डिग्री। अब y का मान और z का मान, जब इसका मान 110 है तो इसके सामने वाले कोण x का मान कितना होगा, 110। कोण x बराबर 110 डिग्री। रीजन क्या है, सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से कितना हो गया, 110 डिग्री। अब ये 40 हुआ, इस कोण का माप निकालेंगे। त्रिभुज ने, ये क्या है आपका, एक त्रिभुज। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोणों से 110 प्लस 40 प्लस एंगल P बराबर 180। एंगल P का जो मान है वो कितना आएगा, 180 माइनस 40 और 110, 150 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। ये अगर 30 निकला तो Z का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाली रेखा ऊपर वाली रेखा के क्या है, समांतर है और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तब क्या हो जाएगा, कोण Z बराबर 30 डिग्री एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। दूसरा, कोण y का मान कोण Z के बराबर, कोण y का मान 40 डिग्री हो जाएगा। कोण y बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। और इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से। ये देखिए क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्न आकृतियों गन और रन दिया है, GUNS दिया हुआ है और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं, XY ज्ञात करना है। ये दोनों कैसे हैं, आपके समांतर चतुर्भुज हैं जिसमें x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में दिया है, कंडीशन लगाया है क्या, चलिए देखेंगे। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर होती हैं। तो SN जो है, ये देखिए SN यहाँ से यहाँ तक है और नीचे क्या है, GU है। GU समांतर है और बराबर है। SN बराबर है क्या, GU के। तो SN का मान कितना दिया है, 26 और GU का मान कितना दिया है, 3y माइनस 1। अब इसी को हल करना है, y का मान निकलेगा आपका। एक माइनस में है तो इधर आइए, क्या हो जाएगा प्लस, 26 से कितना हो जाएगा, 27 और यहाँ 3y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 27/3 आएगा भाग में, 3 9 y का मान कितना निकल गया, 9। y का मान कितना होना चाहिए, 9। इसमें क्या करेंगे, नीचे बगल वाले में देखेंगे, ASG यहाँ से यहाँ तक नीचे और यहाँ NU, दोनों एक दूसरे के समांतर और बराबर है। क्या करेंगे हम, SG बराबर क्या लिखे, NU। तो SG का मान 3x है, इसका मान कितना है, 18 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18/3, पीछा का 18 होता है।
तो x का मान कितना आया, 6 आया, और y का मान कितना आया, 9 आया। ये देखिए आ गया। दूसरे चित्र में चलते हैं। समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये 20 है, तो इधर का भी 20 होना चाहिए, तो यहाँ O नाम दे लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यस O बराबर क्या हो जाएगा, OU। तो 20 बराबर कितना हो गया आपका, y + 7। तो y बराबर कितना हो गया, 20/7। सॉरी, बटे में नहीं आएगा, बल्कि क्या घटना चाहिए ना। यहाँ पे क्या है, ये लाइन गलत लिखी गई हमारी, सुधार लेते हैं। y + 7 है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7। 20 - 7 बराबर y। 20 में 7 घटा दो, 13 × 7 = 20 होता है। 13 आया। y का मान कितना आ गया, 13। यहाँ निकालिए आप, ये देखिए क्या लिखा है आप, RO बराबर क्या है, ON के। 16 बराबर कितना है आपका, x + y। इसका मान कितना दिया है, x + y। 16 रहेगा और ऐसा, तो x यहीं रही है, और y को आप ले आइए इस तरफ, क्या हो जाएगा, -y। और y का मान यहाँ रख दीजिए, -13 + 16 बराबर x। कितना हो जाएगा, 16 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। x का मान कितना हो गया, 3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हमारा, लिखा हुआ है RISK। RISK ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यानी ऐसे गया, यहाँ से आया ऐसे नीचे, और ये इधर, और ये इधर, समांतर चतुर्भुज। इसके बाद में CLUE ये भी आपका समांतर चतुर्भुज है। इसमें x का मान ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 120 है, तो इसके सामने वाला ये कोण कितना होगा, 120 डिग्री। रैखिक युग नहीं, सम्मुख कोण से। और जब ये 120 होगा, तो ये वाला कोण कितना होगा, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 100। चलिए याद करेंगे आप, कोण K + कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये लाइन सीधी है, समांतर है, और ये ऐसे जा रही है और काट रही है, तो ये कोण इस कोण की क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। कारण कितना हो जाएगा, कोण अब कोण हम R निकालेंगे। कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 180 - K का मान कितना है, 120 बराबर घटा दीजिए, 60। कोण R का मान कितना निकल जाएगा आपका, 60। तो इसका मान कितना होगा आपका, 60 डिग्री। कितना होगा मान, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि R के सामने का कोण है S। तो कोण R बराबर क्या हो जाएगा, कोण S, और ये क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण से। अब दूसरा काम करेंगे, यहाँ चलेंगे, ये 70 डिग्री है, तो इसके सामने ये वाला कोण है, तो एक भी कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री सम्मुख कोण से। कोण L बराबर कोण E सम्मुख कोण से कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री। 70 डिग्री हमने देखा। अब हमारा ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। देखिए यहाँ से यहाँ गया, ऐसे त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में एक बात करेंगे हम, त्रिभुज
ओ नाम दे दीजिए इसको, कुछ नहीं है, ओ यस में त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है 180। x प्लस 70 प्लस 60 बराबर 180। त्रिभुज के कोणों से, त्रिभुज के कोणों से हम त्रिभुज कोणों से क्वेश्चन नंबर 9 है। त्रिभुज के कोणों से हमने बोला कि इनके कोणों को जोड़ेंगे। कोण x प्लस 70 प्लस 60 बराबर 180। कोण x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 और 60 जोड़ के इधर कर लीजिए 130 घटा दीजिए तो 5 3 8 होता है, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। कोण x का मान कितना आएगा आपका 50 डिग्री। इस कोण x का मान कितना आएगा आपका 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। देखिए समांतर की बात करें तो इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, आकृति में आपको पहचानना है, बताना है। ये आप ये 100 है तो क्या ये 100 है? नहीं। आप ध्यान देंगे कि जो हमारा ये समलंब चतुर्भुज NMLK समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें L, बस इतना ही बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। आकृति 3.27 में कोण C का मान ज्ञात करना है। यह है C, इसका मान आपको ज्ञात करना है। AB समांतर DC है, AB के समांतर क्या है DC, यानी ये भुजा इस भुजा के क्या है समांतर है। यहाँ पे कोण B और कोण C का मान पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि AB कोण DC के क्या है समांतर है। AB कोण AB भुजा है, AB भुजा DC के समांतर है। और जो समांतर भुजाएं होती हैं और कोई रेखा काटे उनको, तो उनके बीच में जो कोण बनता है वो क्या बनता है आपका संगत कोण बनता है, और उन कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180 होगा संगत कोण से। तब क्या हो जाएगा आपका 120 प्लस कोण C बराबर 180। कोण C बराबर 180 माइनस 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60। कोण C का मान कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। P और S, ये देखिए हमारा S है और ये क्या है P है। इन कोणों की माप ज्ञात करना है। कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यदि SP RQ है, SP समांतर है RQ, चित्र में दिया है SP के समांतर कौन है RQ। यह है आपका SP, इसके समांतर है कौन RQ। तीन कोणों का योगफल
भुजाएं, तो आपको ये कोण ज्ञात करना है P और कोण यस पता करना है। चलिए पता करते हैं। अगर चित्र को आप थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, रोटेट करके देखें, नीचे आपको यहाँ मिलेगा SP और यहाँ क्या मिलेगा आपको RQ, ऐसा मिलेगा। और कोण ये पूछा गया है आपसे, और कोण यस पूछा गया है आपसे, और इस कोण की माप दी है कितनी 130 डिग्री। तो ध्यान दीजिए ये रेखा इस रेखा के क्या है समांतर है, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180। तो क्या लिखेंगे कोण Q प्लस कोण P बराबर 180 संगत कोण से (130) प्लस कोण P बराबर 180, तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। कोण P का मान कितना निकलेगा 50 डिग्री। यहाँ पे ये जो एंगल दिखाई दे रहा है इसका मतलब है ये 90 डिग्री है। कितना है 90। जब ये 90 डिग्री है तो इस कोण का मान कितना होगा। अब ये चतुर्भुज है आपका, ये पूरा चतुर्भुज है जिसमें कोण कुछ मिल गए, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब हम क्या काम करें कि सभी 130 प्लस 90 प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। कोण S बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 270 डिग्री, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 270। तब घटाएंगे कोण S बराबर कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो कोण S का मान कितना होगा हमारा 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अन्य दोस्तों के पास में हमारे वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।